Hello everyone, how are you all? I know you all are fine. So, in physics section, we have covered chapter 8, that is force, chapter 9, that is laws of motion, and now from today we are going to discuss chapter 10. Okay, which chapter? Chapter 10, that is gravitation. So gravitation क्या है आप लोगों को पता है ना, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या है? ग्रेविटेशन है ना। इस पृथ्वी ने हर एक चीज़ को अपने में थाम के रखी हुई है, अपने पे रखा हुआ है, तो वो किस क्या है? ग्रेविटेशन की वजह। सो ग्रेविटेशन इज व्हाट? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल इन अ यूनिवर्स इज ग्रेविटेशन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस पूरे अर्थ में, इवन अगर मैं हूँ, मेरे साथ कोई और अदर इंडिविजुअल, हमारे बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ग्रेविटेशन है। सो जितने भी ऑब्जेक्ट है इस अर्थ में, इन सब के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है? ग्रेविटेशन है। नाउ इस चैप्टर में आपके क्या क्या टॉपिक है? फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर इसको कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि दो ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड द स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसको अगर आपने इजीली अंडरस्टैंड करना है तो आपका क्या है कि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अकॉर्डिंग टू द universal law of gravitation, force is directly proportional to the, for example consider a mass of body, ठीक है, एक बॉडी है जो m1 है, दूसरा बॉडी है आपके पास m2 है ना। जैसे आपने क्या किया, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास दिस m1 एंड अनदर मास ऑफ m2, ये दो बॉडी आपने कंसिडर किए। अब इन दोनों के बीच का ये सेंटर है, और सेंटर का ये क्या है? सेंटर का ये इन लाइन को ज्वाइन करेंगे तो इन दो के बीच का ये डिस्टेंस है, और ये r है, लेट दिस इज r, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है आपका? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ये जो दो मास है दैट इज ए मास m1 है, m2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स डिनोमिनेटर में जाएगी वैल्यू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, कि ये जो दो आपके मास है इन दोनों के स्क्वायर, इन दोनों का जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका क्या रहेगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, यहाँ से हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दिया और इसकी जगह पे रहेगा g एंड देन m1 एंड m2 एंड देन द r स्क्वायर। ओके, सो f इज इक्वल्स टू g m1 m2 एंड r स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ मास। सो ये जो g है हेयर, दिस g इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये g क्या है आपका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। इस g की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? g इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये इस साइड को आ गया तो ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब अगर आपने g की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फोर्स की यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और मास क्या है यहाँ पे? किलोग्राम। एक बॉडी का मास क्या हो गया? 1 किलोग्राम। दूसरे का क्या हो गया? किलोग्राम। तो ये क्या हुआ? किलोग्राम स्क्वायर, सिंपली, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो अब हम इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे? g इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द यूनिट ऑफ g, नॉट द वैल्यू, दिस इज द यूनिट ऑफ g। दिस इज व्हाट? दिस इज द यूनिट ऑफ g। क्लियर एवरीवन? ओके, ठीक है, तो ये है आपका। ओके, सो आपका क्या था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल और बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज। ओके, कंसिडर टू बॉडी, आपने दो बॉडी कंसिडर करना है ऑफ मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, m1 और m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r है। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मास के, m1 एंड m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? आपके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, एंड कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन क्या आता है? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 r स्क्वायर, एंड अपने आप से आपने यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के g m1 m2 r स्क्वायर कर दिया।
क्लियर। एंड यूनिट जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर रहेंगे। सो प्रैक्टिस दिस एंड लर्न दिस स्टेटमेंट।